स्वागत है मित्रों आपका फिर आपके अपने YouTube चैनल समर्पण ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 28 दिसंबर से NTPC का एग्ज़ाम शुरू हो गया है और उसमें जो मैथ का पोर्शन है, तो चूँकि मैथ हम ही पढ़ाते हैं, बाकी रिंकू सर जो हैं जागृति पढ़ाते हैं, तो जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं तो उसको मैं सॉल्व करवा रहा हूँ। और आगे जिनका आगे शिफ्ट में एग्ज़ाम है वो ज़रूर देख के जाएँ। क्वेश्चन कल ये पता चला है कि 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट ज़रूर हो रहे हैं, तो आप देखेंगे कि अगर एक भी क्वेश्चन का फ़ायदा मिल जाएगा तो आप हज़ारों से आगे चले जाएंगे। तो इसलिए आप इसको लगा के ज़रूर जाएं। तो देखिए क्वेश्चन पहला, 699 को रोमन अंकों में लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, जिसको आ रहा होगा वो आराम से लिख देगा। देखो कैसे लिखते हैं, D C X C और I X। ठीक, ये हो गया आपका 699। क्लियर, इसमें तो कुछ था ही नहीं। चलो यहीं बता देते हैं दूसरा भी। देखो दूसरा क्वेश्चन कह रहा था x प्लस वाई इज इक्वल टू 12, y प्लस जेड इज इक्वल टू 15 और z प्लस एक्स इज इक्वल टू 18। तो x प्लस वाई प्लस जेड का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछ रहा था। ठीक, तो देखो आप देखेंगे ये भी बहुत सिंपल था। देखो x प्लस वाई की वैल्यू उसने आपको 12 दे रखी है, y प्लस जेड की वैल्यू उसने आपको 15 दे रखी है और z प्लस एक्स की वैल्यू उसने आपको 18 दे रखी है। तो यहाँ से देखो x 2 बार है, दिख रहा होगा आपको, y 2 बार है, ये भी दिख रहा होगा, z 2 बार है, ये भी दिख रहा होगा। तो क्या करेंगे, 2x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, 2 बार है तो 2 मैंने कॉमन ले लिया, x प्लस वाई अगर हम इसको अंदर खोल दें तो सारा 2 2 हो जाएगा। और इसको देखो जोड़ लो, 5 2 7 8 15, 1 1 2 3 और 4 45 हुआ। यानी 2x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया 45। 2 से काटो 22.5, ये 22.5 है, 22.5, 45 का आधा 22.5 होता, तो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू हो गया आपका 22.5। यही वो पूछ रहा था आपसे। देखो कितना सिंपल था। ठीक, हो गया। अगला देखो, बहुत ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बस आपकी समझ पे डिपेंड करता कि आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। ठीक, अगला देखो, एक पूछ रहा था अगला क्वेश्चन 56 216 और 28। ठीक, देखो इसमें का मासा महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में क्या होता है, जो सबसे छुटकी संख्या होती है, इसमें 28 है किसी भी क्वेश्चन में, तो उसको लेते हैं पहले। इसको आपने ले लिया 28 को, फिर क्या करते हैं, इसको देखते हैं कि ये वाले दोनों डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। 28 दूना 56, 28 से 216 डिवाइड नहीं होगा, आप चाहे करके देख लें। फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद ये करते हैं कि इसको फैक्टर बनाते हैं। इसका फैक्टर आपने बना लिया 7 × 4, 7 चौक 28 होते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि अब 7 से बड़ी वाली संख्या से देखते हैं, 7 से देखो ये डिवाइड हो रहा, 7 8 56, 7 3 21, ये भी नहीं जाएगा। ठीक, तो अब क्या होगा, छोटी वाली देखेंगे तो छोटी वाली से जाहिर सी बात चला जाएगा, तो मासा कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। देखो कितना सिंपल था। ठीक, 4 से देखेंगे सारा कट जाएगा। इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं। अगला देखो, एक क्वेश्चन देखो, ये ठीक है थोड़ा, चक्रवृद्धि ब्याज वृद्धि
ब्याज की दर से 2 वर्ष का 2 वर्ष में 15% की दर से ब्याज 3225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखो क्या है, कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में 15% दर से ब्याज 3225 रुपये है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। आप किसी को पैसा दिए हैं 2 साल के लिए, 15% आप ब्याज ले रहे हैं उससे, और आपने ब्याज लिया है 3225 रुपये। तो वो पूछ रहा है कि आपने जो उसको पैसा दिया होगा वो कितना दिया होगा, मूलधन बताना है। तो देखो ऐसे वाले क्वेश्चनों में जब CI दिया हो, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज, और मूलधन पूछे, तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये T= आपको 2 वर्ष उसने दे रखी है, ठीक, और R= 15% दे रखी है। तो 2 वर्ष के लिए ब्याज कैसे निकालते हैं, तो ब्याज = क्या होता है, R² और 0.2 अंक के बाद 0.2 अंक के बाद लगाते हैं, और अगर इसमें SI जोड़ देंगे तो ये ब्याज हो जाएगा। और देखो SI ये 2 अंक के बाद देख लो, R कितना है 15, 225 हो गया। क्लियर हुई बात। 0.2 अंक के बाद लगाते, ये मैं जब आपको पढ़ाऊंगा तो आपको मजा आ जाएगा पढ़ाते, अभी तो फिलहाल सॉल्व करवा रहे हैं। ये 2 अंक के बाद दशमलव लगा दिया, ठीक। अब SI क्या होता है, दर इंटू समय, तो 15 दूनी 30, 30 में 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएगा आपका 32.25, ठीक है, ये 32.25 हो गया। अब देखो, अब क्या है, ये ब्याज है, ये भी ब्याज है, ये भी ब्याज है, यानी 32.25 की वैल्यू कितनी हो गई, 3225 के बराबर, ठीक है, 3225 के बराबर हो गई। अब क्या करेंगे हम, ये परसेंट, अब 100% के बराबर निकाल देंगे, ठीक। तो 3225 अपॉन 32.25 गुणे 100, पॉइंट हटा, 2 0 बढ़ गया, 3225 3225, ओम नमः शिवाय, ठीक। ये कितने है बचा, 10,000, यानी रुपए उसने जो है 10,000 दिया होगा, तब जाके इतना ब्याज मिला, चक्रवृद्धि ब्याज चल रहा होगा, ठीक। क्लियर। अगला देखो, बस कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको दिमाग लगाना है, बाकी में कुछ नहीं है। अगला देखो, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत सिंपल, PCS में भी कई बार पूछा गया है। देखो, 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कितनी हैं, ठीक। ये जो बच्चे बता रहे हैं, उसका पेपर तो मिलता नहीं, जो बच्चे बता रहे हैं, जो बच्चे बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन आए, उसी मेमोरी बेस्ड पर ये लिख रहे हैं, तो इसलिए जो है जितने क्वेश्चन मिल जा रहे हैं उसी को मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो 1 से 100 तक 7 से विभाजित होने वाली 2 तरीके हैं। एक तो आप बैठ के करिए, मंत्र पढ़िए, 7 एकन 7, 7 दूनी 14, ये करिए, या तो फिर सीधे उस पर आइए, 100/7 करिए डिवाइड, 7 एकन 7, 3 बचा, 30 हुआ, 7 चौक 28, फिर पॉइंट में कुछ आएगा, यानी पहली जो संख्या होगी वो 7 होगी, और लास्ट संख्या 6498 98 होगी। 100 तक ही हमको जाना, तो 14 संख्याएं ऐसी होंगी जो 7 से विभाजित हो जाएंगी, वरना डोड़िए बैठ के, ठीक। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अगला,
एक समबाहु त्रिभुज, ये भी बहुत सरल आया है, ये हम आपको पढ़ाएंगे। ये भी समबाहु त्रिभुज जिसकी ऊंचाई 2√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो अब क्या करना है आपको, ऊंचाई दी है उसने। अब देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती क्या है, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक। देखो समबाहु त्रिभुज की क्या ऊंचाई होती, √3/2a, ये दिया है उसने 2√3। बात समझना, √3 कैंसिल, a/2 आ गया, ये आ गया 2, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। पूछ क्या रहा है, क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता होगा, √3/4 भुजा स्क्वायर, तो √3/4 और भुजा स्क्वायर 4 कर स्क्वायर करेंगे तो √3/4 और ये हो जाएगा 16, 4 चक्कू 16, तो कितना हो जाएगा 4√3, जो भी हो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन के हिसाब से वहां पर देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा एक और देखो, एक एक करके जल्दी बता दे रहे हैं। देखो एक आया था और भी मजेदार और उससे भी सिंपल, एक वस्तु को, ये तो ऐसे ही लगा देते बिना पेन कॉपी के, 1500 रुपए में खरीद कर 2000 में बेच दिया गया तो प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखो कुछ नहीं था, 1500 में खरीदा, 2000 में बेच दिया, 500 मिला आपको, नहीं मिला, कितने पे, 1500 पे, इंटू 100, 2020 खल्लास, 5 एकन 5, 5 3 15, 100/3, और ये सबसे पहले मैंने आपको बताया था 100/3 को कितना लिखते हैं, 33 एंड 1/3%। पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक। देखते जाइए कितना सिंपल है, बस हाँ ये है एक बार रिवाइज तो करना पड़ेगा। अगला देखो, अब आते हैं एडवांस मैथ में। देखो 5 sin 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस 2 tan 5 sin 15 डिग्री इंटू सेक 75 डिग्री प्लस 2 tan 45। देखो क्या करते हैं, 5, ये 5 है, 5 sin 15 डिग्री, ठीक। अब एक ट्रिग्नोमेट्री जब हम आपको पढ़ाएंगे तो सारे फार्मूले बताएंगे आपको, साइन 90 माइनस थीटा, कास 90 माइनस थीटा, यहाँ से लेकर के कोसेक 90 माइनस थीटा तक, ये क्या होते हैं, ठीक है। फिलहाल अभी के लिए आप देख लीजिए, सेक 75, ये सेक 75 को कहे 90 में से कितना घटा दें, 75 बचेगा। तो एक और इसमें बढ़िया मजेदार ट्रिक होती है, या बुद्धि लगाने की बात होती, जो दो ठे दिया हो उसमें से दूसरे वाले को घटाओ तो वो पहले वाला आ जाएगा। तो 90 से कितना, अगर हम 75 घटा दें, देखो 75 हमको 15 लाना है तो इसको घटा दीजिए, तो देखो 15 बच जाएगा। तो ये हो जाए, और कोसेक 90 माइनस थीटा, वो सेक 90 माइनस थीटा होता है कोसेक थीटा, यानी कोसेक 15 हो जाएगा। ये सॉरी, 15 घटा देंगे तो 75 लाना था ना, तो 15 घटा देंगे, तो ये हो गया कोसेक 15 प्लस 2 tan 45, ऐसे रखिए। अब देखो 5, अब यहाँ पे एक भाई साहब और है, 1/sin थीटा
ये होता है कोसेक थीटा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। या ये भी कह सकते हैं आप कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/sin थीटा, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो साइन 15 ये 1/कोसेक 15 हो जाएगा। कोसेक 15 इंटू कोसेक 15 को ऐसे रखिए, कोसेक 15 +2 और tan 45 टेबल आपको याद करनी पड़ेगी। ये वाली जो टेबल है 0, 30, 45, 60 और 90। साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, ये साइन 60 √3/2 और साइन 90 0 इन्फिनिटी। तो ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो 2 tan 45 का मान 1, कोसेक 15 चले गए, 5 एकन 5 और 2, 5 एकन 5 और 2 एकन 2, यानी आंसर आ जाना चाहिए था 7। क्लियर? ठीक, ये आंसर कितना आ जाना चाहिए था 7। तो कुछ था नहीं इसमें। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री बहुत सिंपल है, बस एक बार आपको पढ़ लेना है। तो इसका आंसर कितना होना चाहिए था 7। जो बच्चे 7 लगा के आए हैं उसका आंसर सही है। अगला एक और देख लो, आया था cos थीटा इज इक्वल टू 3/5, तो tan थीटा का मान पूछ रहा था। देखो एक ट्रायंगल बनाएंगे फटाक से, ये ए मानेंगे, ये बी मानेंगे, ये सी मानेंगे। कल मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का। ये साइन एकास से टेन, एकॉट सेक कोसेक, 3 सीधा चलता है और 3 उल्टा चलता है। ठीक, आपको कास थीटा दिया उसने 3/5, ये कास होता है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना 3, कर्ण कितना 5। अच्छा रखते कैसे हैं ये तो समझ जा रहे होगे ना, 3/5 है ना, इसी के समन्वा, नहीं वो बोलते हैं ना बुंदेलखंड वाले समन्वा, तो इसी के सामने इसको रखो आधार बटे कर्ण। तो ये वैल्यू जो है वो आधार की है और ये वैल्यू कर्ण की है। तो कर्ण के सामने 5 है, 5 रख दिया मैंने, आधार के सामने 3 है तो मैंने 3 रख दिया। अब देखो पाइथागोरस को तो जानते ही होगे, पाइथागोरस। अब ये हम बार बार आपको बताएंगे नहीं, सीधा कर दिया करेंगे। देखो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। ये सब करने की वहां पे समय नहीं मिलेगा आपको। आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो कर्ण देखो 5 का स्क्वायर 25, आधार 3, 3 3 या 9 प्लस लंब पूछ रहा है। ये प्लस का इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 25 में से 9 गया, 16 बचेगा, 16, ये 16 बचा, लंब स्क्वायर। अब स्क्वायर हटेगा ये वाला तो क्या लग जाएगा, रूट इस पे, और रूट 16 कितना होता है, 4 होता है। और आप यहाँ क्या करेंगे, 5 25, 3 3 9, 25 में से 9 गया, 16, 16 का 4, ये ऐसे करेंगे एकदम जबानी। तो tan थीटा देखो साइन कास टेन, लंब बटे आधार यानी L बटे A, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, यानी आंसर आपका 4/3 आ जाना चाहिए था। क्लियर? ट्रिग्नोमेट्री बहुत जिन लोगों ने नहीं पढ़ी उनको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, वरना नए बच्चे भी अगर दिमाग से पढ़ें तो सब आ जाएगा। अगला देखो, कह रहा है त्रिभुज, नहीं, यदि A.B.C इज इक्वल टू 2 यदि A.B.C इज इक्वल टू 2√2/3/4 है तथा इन तीनों का योग 180 है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है यदि A/B/C इज इक्वल टू 2/3/4 है तो तथा इन तीनों का योग 180 है, तो B का मान ज्ञात कीजिए। बहुत 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 ज़्यादा सिंपल। देखो इनका करना है आपको तुरंत, टोटल कितना हुआ 9, 4 3 7 2 9 हुआ, और 3 का योग 180 है, माने A + B
प्लस सी की वैल्यू जो है 180 दे रखी है। बी कितना है 3 है ना, ये बी की वैल्यू पूछ रहा है, तो बी की वैल्यू 3 है। अब देखो 3/9 इंटू 180, 9 दूनी 18 और 20 तियाँ 60, बी की वैल्यू 60 रही होगी। ठीक, क्लियर। देखो अगला, कुछ नहीं करना है, इन सबको जोड़ लेना। अब यहाँ तो मान लीजिए बी की पूछ ली उसने, देखो बी की, ए की पूछता तो 2/9 लिख देते, अगर सी की पूछता तो 4/9 लिख देते, कुछ नहीं उसमें, किसी की पूछता यही लिखते। ठीक, अगला देखो, एक ट्रिग्नोमेट्री का और क्वेश्चन है, देख लो। साइन ए बराबर 4/5 तो 1 + tan A अपान 1 + cot A, ये आपको बताना है। बनाओ फटाक से त्रिभुज ए बी सी, साइन थीटा लाल बटे कक्का, इसको 10 बार लिखो तो खुदा ही याद हो जाएगा। साइन ए लंब बटे ये वाला, लंब बटे कर्ण, लंब कितना 4, कर्ण कितना 5। अब कर्ण, अब पाइथागोरस नहीं लगाएंगे, अब समझो, देखो यहीं पे 5 25, 4 चक्कू 16, 25 से 16 गया 9, 9 का मतलब 3, कुछ समझ में आया, ऐसे हवा बन गया। 25 और 4 चक्कू 16, 25 ये 16, 9 और √9 हो जाएगा इसका 3। ठीक, अब देखो tan थीटा यानी tan ए साइन cos tan L/A, लंब बटे आधार, लंब 4 आधार 3, ये tan A का मान हो गया। काट ए, ये देखो काट ए, दो तरीके हैं काट के निकालने के, या तो tan को उल्टा कर दीजिए, tan को उल्टा कर देंगे तब भी काट आ जाएगा, और नहीं तो यहाँ से निकालिए। देखो साइन cos tan cot, देखो tan का उल्टा है, लंब बटे आधार होता है, ये आधार बटे लंब हो जाएगा, यानी 4/3 हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। अब क्या करना है, इसमें वैल्यू पुट कर दो, 1 + tan 4/3, इसको हटा देते हैं, ये तो मैंने आपको समझा दिया, 4/3 बटे 1 + 3/4। अब देखना 3 × 3 और 4 7/3, 4 × 4 और 3 7/4, ये 4 का सिस्टम, ये वाला इसमें जाता है और ये वाला इसमें जाता है, ये सब लोग जानते होंगे आप लोग। 7 × 4/3 × 7, 7 से 7 खल्लास, 4/3। देखो कुछ था, 1 सेकेंड का क्वेश्चन था। ट्रिग्नोमेट्री तो मैं आपको ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा, देखना, बस रुक के रहिए, बस आने ही वाले हैं। अगला देखो, एक और देख लो, बहुत सिंपल, ये भी आया था। कह रहा था त्रिभुज ABC में, आप लोग इनको नोट्स भी बना लीजिए ताकि मदद करने में, आपको लिखने में पढ़ने में सब आराम रहे, बार बार न चलाना पड़े, और अगर वीडियो आप देख सकते हैं तो बार बार देख लीजिए। कोण A कोण B इतना दिया है और कोण C दिया है 5x - 18। जितने क्वेश्चन हमको मिल जा रहे हैं वो मैं आपको सॉल्व करवा दे रहा हूँ, ये ध्यान रखिए, और मिल जाएंगे तो और सॉल्व करवा देंगे। देखो अब क्या, देखो देखते ही लग जा रहा होगा। देखो 3 कोण की वैल्यू आप लोग सारे लोग जानते होंगे, जो भी पढ़ रहे हैं, 180 डिग्री होती है, यानी तीनों कोणों का मान 180 होता है। पहला कोण 2x, दूसरा कोण 3x - 12, तीसरा कोण 5x - 18, और ये दिया है 180 के बराबर। 2 3 5 और 5 10, 10x 12, वो सॉरी 18 और 12, 8 2 10 और 2 1 3 30 हुआ। अब कहिए तो डायरेक्ट कर दें, चलो अच्छा एक स्टेप लिख देते हैं, 180, 10x की वैल्यू क्या हो गई 180, ये माइनस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो 10x बराबर कितना हो गया, ये 8 3 11।